हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स में अतुल कुमार। आज का चैप्टर है लॉगरिदमिक फंक्शन। तो आज हम लॉगरिदमिक फंक्शन का पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए a और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, कब क्यों डिफाइन नहीं होता है, कब डिफाइन होता है। ठीक है, इसको आप समझ रहे होंगे। इसको हम कहते हैं log ऑफ x विद बेस a। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं log ऑफ x विद बेस a या फिर log ऑफ x टू द बेस a। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। ये कब डिफाइन होता है? जब a और x ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। a कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते और जो है a और x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं जो ये x है इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू जो ये वाला a है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और ये पावर अप पहुंच जाता है y। यहाँ पर पावर अप पहुंच जाता है y। हम y की वैल्यू क्या क्या पुट करें जो क्या x के इक्वल आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं जो क्या x के इक्वल आ जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ा होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर y हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। यदि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो y आप इसको एज इट इज लिखोगे यहाँ पर इज इक्वल टू वाला y यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और a यहाँ पर आ जाएगा। जो x है ये a की पावर में आ जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। ये किसमें है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऑलरेडी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो इससे आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, मैंने आपसे कहा log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर y। a इधर आने के बाद में पावर में पहुंच जाता है y। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये a और x ग्रेटर देन 0 क्यों लेते हैं और a नॉट इक्वल टू 1 क्यों लेते हैं। चलो इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिएगा, जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और a इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, सिर्फ आप इतना देखिएगा। ठीक है ना, ये कब डिफाइन होता है? ये होता है a और x ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, x भी मैंने 0 से बड़े ले ली और a भी मैंने 0 से बड़ा ले लिया। इससे कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2 की पावर y। इसकी पावर y कर लेते हैं, इसकी पावर 1 कर लेते हैं। जब कंपेयरिंग करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू किसके इक्वल है? 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि log ऑफ x टू द बेस a, जहां पर आपको a इज इक्वल टू x दिखाई दे जाए, a इज इक्वल टू x दिखाई दे जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि इसको हम ऐसे लिखना चाहें log ऑफ x टू द बेस x इज इक्वल टू 1 तो इसकी 1 के इक्वल हो जाएगा, या फिर log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब बस x और a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और भी पुट करके देख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3। इसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा, चिंता मत करें, चिंता ना करें। ठीक है, तो इन दोनों को इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। log ऑफ 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 और y ऊपर पहुंच जाएगा पावर में, तो इसको हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा? यदि ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 के इक्वल आ जाता है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है,
समझ में आए? या फिर आप कह सकते हैं log of 100 टू द बेस 100, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि बेस और ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जैसे क्या log of 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1, इसकी भी वैल्यू कितनी वैल्यू होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल। देखिएगा, चलो भाई, अब हम लेने की कोशिश करते हैं कि a इजिकल टू 1 और x की वैल्यू कुछ बड़ी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर x इजिकल टू a ले लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो, a इजिकल टू 1 ले लिया हमने, x इजिकल टू 2 ले लिया, ठीक है ना। a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है। अब इसको हम चेक करते हैं कि हम क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ पर नॉट इक्वल क्यों आता है और ax ग्रेटर देन 0 क्यों आता है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यदि हम इन दोनों को इसके अंदर पुट करेंगे, ये log है, ठीक है, log ऑफ 2 द बेस 1 इज इक्वल टू y, ठीक। तो 2 इज इक्वल टू 1 की पावर y, ठीक है। 1 की पावर y है तो इज इक्वल टू 1 आ जाता है, वैसा तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाता है, ठीक है। हम y की जगह यहाँ पर क्या क्या पुट करें, क्या पुट कर सकते हैं जो 2 बन जाए? क्या ऐसे संभव है? ऐसे संभव नहीं है, ऐसे कभी भी संभव नहीं है। आप यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए, कभी भी जिंदगी में 2 नहीं आ सकता, 2 के इक्वल नहीं आ सकता। यदि आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y, तो अब तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यदि आप y इज इक्वल टू 1 पुट कर दे मैं, तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में कभी भी इक्वल नहीं होने के हैं, इसलिए हम a नॉट इक्वल टू 1 लेते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको हम कहते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? नाउ अब लेकर देख लेते हैं माइनस, अरे भैया क्या हुआ, a इजिकल टू, अब लेकर देख लेते हैं यहाँ पर माइनस और x इजिकल टू 2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, क्योंकि हम जो a और x की जो वैल्यू ले रहे हैं 0 से बड़ी ले रहे हैं ना, तो आपको माइनस भी लेकर देख लेते हैं माइनस। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा। क्या ये कभी संभव है? ये भी संभव नहीं है, ठीक है, ये भी संभव नहीं है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक। इसलिए ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो है 2 इजिकल टू 1 कब आएगा? जब y क्या होगा, y बिलोंग करेगा इवन नंबर को, ठीक है ना। और 2 इजिकल टू -1 कब आएगा? जब y बिलोंग करेगा ऑड नंबर को। लेकिन ऐसे कभी भी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। कभी भी 2 इजिकल टू 1 नहीं हो सकता, इसलिए हम ना तो a की वैल्यू निगेटिव लेते हैं और ना ही एक 1 के इक्वल लेते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देख लेते हैं। अब क्या हम a इजिकल टू 2 ले लेते हैं और x इजिकल टू -1 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ी है, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्या जा रहा है चेक करने में। यहाँ पर पुट करते हैं log ऑफ -1 विद बेस 2 इजिकल टू y। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। -1 इजिकल टू 2 की पावर y। क्या कभी ऐसे संभव है? संभव नहीं है। आप y की जगह आप कुछ भी पुट कर लीजिए, कभी भी -1 नहीं आ सकता, कभी भी -1 नहीं आ सकता। यदि आप y इजिकल टू 0 पुट करते हो तो -1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। जब आप 0 पुट करेंगे, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। क्या ये संभव है? ऐसे भी संभव नहीं है। आप y की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कभी भी इसके इक्वल नहीं आ सकता। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है जी। तो इसको हम जो है x की जो वैल्यू है हम 0 से छोटी भी नहीं ले सकते हैं, ठीक। इसकी ये 2-3 कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से। तीनों का हम क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन।
तीनों को हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन हम लेते हैं। ठीक, नाउ इसके बाद देख लेते हैं, यदि हम a इजिकल टू ए ले लें और x इजिकल टू 1 ले लें, दोनों भी वैलिड है, a तो हम a ले ही रहे हैं और x ग्रेटर दैन 0 है जो क्या 1 है। इसमें पुट करते हैं log ऑफ 1 टू द बेस a इजिकल टू y। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 इजिकल टू यहाँ पर a की पावर y। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा भाई, कभी ऐसे संभव है? संभव है। 1 की जगह हम लिख सकते हैं a की पावर 0, ठीक है, इजिकल टू a की पावर y। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो y इजिकल टू 0 आ जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू आ चुकी है 0। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जहां भी आपको x की जगह 1 दिखाई दे जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उसकी भी वैल्यू 1 होती है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, आप इस चीज को याद रख लीजिए। log ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इस आगे देखिएगा, बताइएगा कि कौन सा डिफाइंड है और कौन सा नॉट डिफाइंड है, फटाफट बताइएगा। हाँ भाई, क्या डिफाइंड है? नहीं। जो x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। क्या डिफाइंड है? ये भी नहीं। a की जो वैल्यू है वो भी 0 से छोटी है। क्या डिफाइंड है? क्या डिफाइंड है? ये भी नहीं, क्योंकि जो a की जो वैल्यू है इजिकल टू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये भी डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो बेस है वो a नॉट इक्वल टू 1 होता है, a नॉट इक्वल टू a होता है, मतलब a नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? ये भी डिफाइंड नहीं है। क्या दोनों नेगेटिव में है? ठीक है, क्या डिफाइंड है? यस, जो इसकी वैल्यू 1 होती है। मैंने कहा था यदि दोनों सेम हो जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 विद बेस 0 इजिकल टू y मान लीजिए। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इजिकल टू 0 की पावर y। हम y की वैल्यू क्या पुट करें जो 5 बन जाए? ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि 5 के इक्वल आ जाए, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देख लीजिए, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, ये है log ऑफ -6 विद बेस माइनस के 5 इजिकल टू y। इसको लिख सकते हैं -6 इजिकल टू -5 इसकी पावर y। कोई y की वैल्यू ऐसी नहीं है कि -6 आ जाए। ठीक है, ये भी इसलिए नॉट डिफाइंड है। इतना आपको समझ में आया? ठीक, तो इससे हमें यह पता चलता है कि इतना समझने के बाद में log ऑफ x टू द बेस a इजिकल टू y, a और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आप इसको स्ट्रिक्टली याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ इस आगे देख लेते हैं। दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम y मान लेते हैं। y हमने मान लिया, 1000 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इजिकल टू 10 की पावर y। इसको लिख लेते हैं 10 की पावर 3 इजिकल टू 10 की पावर y। कंपेयरिंग कर लेंगे तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y इजिकल टू कितना आ जाएगा? 3। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप हमेशा y ही मानिए, आप इसकी जगह x भी मान सकते हैं, u v जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं, अपना नाम कुछ भी। ठीक है, एक तो दूसरा मेथड भी है log ऑफ, एक से दूसरा मेथड भी है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसी के आधार पर, वो भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से करा देता हूं जो आपको और भी अच्छे से मजा आएगा, समझ में आएगा। इसको लिख देते हैं log ऑफ 10 की पावर 3 विद बेस 10। ठीक है, इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, जो ये पावर है इसके आगे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 log ऑफ 10 टू द बेस 10 इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 1। मैंने कहा था इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। क्यों होती है? ये दोनों सेम है इसलिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3।
तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 3 थी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है आप इसको याद कर सकते हैं, log ऑफ x की पावर b विद बेस a इजिकल टू हो जाता है b log ऑफ x विद बेस a। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल है, जो b है ये आगे पहुंच जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में आगे पहुंच जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। नाउ इसको देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम y। ठीक है, तो 81 इजिकल टू 3 की पावर y। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 इजिकल टू 3 की पावर y। तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या फिर आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, log ऑफ 3 की पावर 4 विद बेस 3, जो अंदर 4 है आगे पहुंच जाएगा। 4 log ऑफ 3 विद बेस 3 इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 4 आ जाएगा। बात एक ही है। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं इसको, दिस ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको y मान लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 81 इजिकल टू 27 की पावर y। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इजिकल टू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये y है पहले से। ठीक है, अब कंपेयरिंग कर लेते हैं। 4 इजिकल टू 3y, जब बेस सेम होता है तो हम कंपेयरिंग कर लेते हैं पावर की। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है 4/3। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम इसमें प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में उसको हम जो है मतलब प्रूफ कराऊंगा मैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ x की पावर n, या इसको m मान लीजिए। ठीक है, और a की पावर n, इस तरीके से इजिकल टू, ये वाली पावर मैंने आपसे कहा था अभी यहाँ पर पहुंच जाती है इसके आगे। तो m log ऑफ x। ठीक है, जो ये वाली जो पावर है, ये वाली जो पावर है वो इसके नीचे पहुंच जाती है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर। ठीक, तो हो जाएगा log ऑफ x विद बेस a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो a की पावर n है वो यहाँ पर इसके अपॉन में पहुंच जाती है, जो x की पावर m है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर 4 विद बेस 3 की पावर 3। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर log ऑफ 3 विद बेस 3, ये वाली पावर यहाँ पर पहुंच जाएगी 4 अपॉन ये वाली पावर इसकी यहाँ पर पहुंच जाएगी अपॉन 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको हम लिख लेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 4/3। ये इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर 4/3 था और यहाँ पर भी 4/3 था। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इसको देख लेते हैं। फोर्थ को इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो 1728 इजिकल टू 2√3 की पावर y। इसके सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की 3 9 और 32 नहीं 3 आएगा यहाँ पर, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3। आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ यदि इजिकल टू 2√3 की पावर y। हाँ, मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि मुझे बेस सेम बनाना है। अभी तो सेम बना नहीं है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं √3 की पावर 6। ठीक है ना, जब हमने अंडर लगा दिया तो पावर डबल हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन 6 को कॉमन बाहर, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 की पावर 6 इजिकल टू 2√3 की पावर y। अब बेस क्या हो चुके हैं, दोनों सेम। जब बेस सेम हो चुके हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। जो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। यही क्या है इसका आंसर। इतना आप समझे, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आप इसको दूसरे फॉर्मेट में कर सकते हैं। देखो, log ऑफ
1728 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 की पावर 6। 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर पावर 6 आ जाएगा और 2 अंडर रूट 3 सेम है, मैंने कहा ये आगे आ जाता है, ठीक है ना। इजिकल टू 6 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये बेस और ये दिस ये दोनों सेम है, इजिकल टू 1, तो इजिकल टू 6 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसकी बात कर लेते हैं, इजिकल टू हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो 1331 इजिकल टू 1/11 की पावर x, इसको लिख सकते हैं हम 11 की पावर 3, ये किसकी पावर 3 है, 1331 11 की पावर 3 इजिकल टू इसको लिख सकते हैं 11 की पावर माइनस के x। कुछ इस प्रकार कंपेयरिंग कर लेते हैं, बेस सेम हो चुका है तो x इजिकल टू -3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। आप दूसरे फॉर्मेट में कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 11 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 11 की पावर माइनस के 1, ठीक है। ये आगे पहुंच जाता है और ये वाला यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक। तो 3/-1 मल्टीप्लाई 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको ऐसे लिख लेंगे ना, log ऑफ 11 और यहाँ पर आ जाएगा 11, दोनों सेम हो चुके हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको लिख लेंगे 3/-1 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू -3। ये इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? जो हम इसको आगे प्रूफ करेंगे, मतलब जो मैंने ये वाला बताया, ये वाली प्रॉपर्टी बताई, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक। लेकिन अभी थोड़ी आपको अभी आनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस आगे देखिएगा, फिफ्थ, log ऑफ cos 45 डिग्री विद बेस 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इजिकल टू आप इसको y मान लीजिए, x मान लीजिए, जो मानना चाहें। इसको लिख लेंगे cos 45 डिग्री इजिकल टू 2 की पावर y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इजिकल टू 2 की पावर y। हमारा जो मकसद होता है वो बेस सेम करने का होता है, बेस सेम बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी की कोशिश करेंगे, कर लेते हैं। फिर देखो भाई, इसको हम लिख लेते हैं 1/2 की पावर 1/2 इजिकल टू 2 की पावर y। इसको लिख लेते हैं 1/2 की पावर 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस के 1/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा इजिकल 2 की पावर y। बेस सेम हो चुका है तो y की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 1/2, तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस के हाफ, ठीक है। आप दूसरी प्रॉपर्टी लगाना चाहें, दूसरी प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं इसमें। देखो log ऑफ cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कितना, विद बेस 2 इजिकल टू log ऑफ 1/√2 को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस के 1/2 और 2 की पावर 1 लिखो मत लिखो, बात एक ही है। इजिकल टू ये आगे पहुंच जाता है माइनस के 1/2 log ऑफ 2 विद बेस 2 इजिकल टू माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, हाफ। कितना आ चुका है, माइनस के हाफ। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फटाफट कर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन करिएगा। पता नहीं पेट में दर्द होने लगा ऑटोमेटिक, पता नहीं क्या हुआ। चलो भाई, हाँ इसको कैसे करते हैं देखिएगा। हमें जो है बेस और ये सेम बनाना होता है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे log ऑफ बेस में कितना है 2 - √3, ठीक है। इसको हम कंजुगेट कर लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं
कॉन्जुगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, हम इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉग ऑफ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन तो 2 माइनस √3 और बेस में है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस में है 2 माइनस √3। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस √3 की पावर -1, इसको मैं ऊपर ले गया तो ये पावर की 1 हो जाती है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम हो गया, इसको हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं -1 लॉग ऑफ 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, जो कि इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1, तो इसका आंसर कितना आ चुका है -1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको जो है y मान लीजिए, y मान लिया हमने, तो 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 इसकी पावर है y। ठीक है, हमें जो है y की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे, लेकिन जो है हमें इसको और इसको सेम बनाना होता है, इसको और इसको हमें सेम बनाना होता है। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे ही कंजुगेट करें, आप इसको भी कंजुगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप कंजुगेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जब हमने इसको किया तो यहाँ पर भी इसी को ही कर लेते हैं, यहाँ पर आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें जो है बेस है सेम बनाना होता है। ठीक, इसको और इसको सेम बनाना होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 की पावर y। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 की पावर y। ठीक है, इसको ऊपर को ले जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस √3 की पावर -1, दोनों सेम बन चुके हैं बेस। जब दोनों सेम बन चुके हैं तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1, जो क्या इसकी जो वैल्यू है कितनी आ चुकी है -1, ये भी -1, ये भी -1। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे अगला क्वेश्चन है दिस, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लॉग लगा लीजिए, लॉग ऑफ दिस विद बेस 5। अब सही है एकदम क्वेश्चन, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा जो है हम इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो लॉग ऑफ y विद बेस 5 हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो दिक्कत। मैंने कहा इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो y इज इक्वल टू √5 और ये कहाँ तक चलता रहेगा, इनफिनिटी टाइम चलता रहेगा। ठीक है, एक बार हम इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, ये वाला ऊपर वाला यहाँ पर रहेगा 5 √5 और ये इन्फिनिटी टाइम चल जाएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू मैंने क्या कहा, इसकी वैल्यू होती है y, कितनी होती है y, तो हम यहाँ पर y पुट कर देंगे क्योंकि इन्फिनिटी टाइम्स है। एक बार ये 5 आओ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसको हमने क्या माना है y, तो y यहाँ पर हमने पुट कर लिया है। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस के 5y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ चुकी है और एक y की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है। ठीक है, इसके हमने फैक्टर कर लिए। ठीक, तो इसके रूट क्या आ चुके हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। अब हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू अब क्या क्या हो सकती है।
तो हमारा जो ये बन चुका था, ये और ये दोनों सेम है अब, क्योंकि इसकी जगह मैंने y पुट कर लिया है। ठीक है, तो log ऑफ y की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम y इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर लेंगे y इक्वल टू 5। तो log ऑफ 0 विद बेस 5, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ग्रेटर दैन 0 होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है, इसलिए कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, log ऑफ जब y की जगह हम 5 पुट करेंगे विद बेस 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 कब होती है? ये और ये जब ये सेम होते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसको हम सेटिस्फाई भी करा सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो, यदि मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 की पावर y की वैल्यू हम क्या पुट करें जो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो मतलब दोनों इक्वल बन जाएं, हम y की वैल्यू क्या पुट करें जो दोनों ये इक्वल बन जाएं। ऐसी कोई भी y की वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वल हो जाएं, इसलिए ये नॉट डिफाइन हो जाता है, नॉट पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। If log of 3 with base a is equal to 2 and log of 8 with base b is equal to 3, then prove that, इसकी मतलब इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल टू a की पावर 2 और a इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, ये तो पहुंच जाता है √ में। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू b की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू b की पावर 3। पावर सेम बन चुके हैं, जब पावर सेम है तो हम बेस कंपेयर कर लेते हैं, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है log ऑफ b विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ 4 विद बेस 3। ठीक है, विद बेस 3। तो LHS ले लेते हैं, LHS कितना है इसमें पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे log ऑफ 2 विद बेस √3 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम मान लेते हैं y या x मान लेते हैं, इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू √3 की पावर x। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 3 की पावर x आ जाएगा, √ कट जाएगा। ठीक है, इसमें लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड विद बेस 3। टेकिंग लॉग विद बेस 3। ठीक है, हमने 3 क्यों लिया? हमने बेस 3 क्यों लिया? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो 3 है यहाँ पर भी, और हमें यहाँ पर भी 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तरीका ये बेस ही तो होता है, बेस देखो ये और ये बेस ही तो है, बस इतना किया हमने, स्क्वायरिंग कर दिया ऑन बोथ साइड। इतना आपको समझ में आ रहा है? और ये सेम ही तो है, ये बेस ही तो है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, देखो ये वाला और ये वाला दोनों बेस ही तो है, ये और ये पावर है। ठीक, और ये इसकी वैल्यू है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब हमने log लिया विद बेस 3, इसको हम लिख लेंगे log ऑफ 4 विद बेस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 3 की पावर x विद बेस 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो x है ये आगे पहुंच जाता है, तो x और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log ऑफ 3 विद बेस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा। किसके इक्वल आ चुका है? x के। दोनों क्या हो चुके हैं? ये इक्वल। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाला क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री, कहाँ तक है? log 10 89 डिग्री तक। ठीक है, देखो इतना समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं इस बीच में 100% log ऑफ 10 45 डिग्री होगा। ठीक है, होगा। नाउ log ऑफ 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, जो मैं ऑलरेडी बता चुका। जब अगर इसके बीच में अगर मतलब 0 पुट कर दे मैं कहीं पर भी,
अगर इसकी वैल्यू 0 है तो अगर हम यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये कम्प्लीटली 0 बन जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ चुका है 0। ठीक है, क्योंकि ये इस बीच में होगी ना कहीं सीरीज में, जो ये सीरीज बन रही है 89 तक, 45 कहीं ना कहीं होगा और log 45 की या फिर हम कह सकते हैं log 1 की वैल्यू होती है 0। इतना आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए इक्वल टू दिस प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। नाउ इसको मैं k मान लेता हूँ क्योंकि सभी इक्वल हैं। जब सब इक्वल हैं तो k मैंने इक्वल सभी को मैंने मान लिया है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको और इसके इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है ना। x y प्लस जेड माइनस के x अपॉन log ऑफ x इज इक्वल टू k। ठीक है, इज इक्वल टू k। नाउ इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई log ऑफ x। ये वाला जो k है इसके डेनोमिनेटर पे ले जाते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसको पलट लेते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू x y प्लस जेड माइनस के x अपॉन k। कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जो बेस है इसका a मान लेते हैं, सभी का हम बेस a मान लेते हैं। आप मानना चाहें आप b भी मान सकते हैं, c भी मानना चाहें, जो भी आप मान सकते हैं मान लें, लेकिन सभी इक्वल होने चाहिए, तीनों के बेस सेम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ये a की पावर में आ जाएगा सब। ठीक है, तो x y प्लस जेड माइनस के x अपॉन के, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ सिमिलरली SIMILARLY सिमिलरली का यूज करते हुए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू a की पावर, यहाँ पर y आ जाएगा y z प्लस x माइनस के y अपॉन k। ठीक है, अब z की निकाल लेते हैं, तो z इज इक्वल टू a की पावर, यहाँ पर z आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस के z अपॉन k। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x और y। ठीक, x और y, या फिर आपको दिखाई दे रहा है x की पावर y और y की पावर x। जब x की पावर y है तो x कहाँ पर है? यहाँ पर x की पावर y, तो इसको हम y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब यहाँ से क्या है तो इसको भी y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है y की पावर x, तो y की पावर x इसके अंदर है। जब y की पावर x है तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका, दोनों मल्टीप्लाई में है ना ये, तो इसको हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे x की पावर y इंटू y की पावर x इज इक्वल टू, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं a की पावर, इसको मैं हाथों हाथ इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये बन जाएगा y स्क्वायर x प्लस वाई एक्स जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन के। ठीक है, अपॉन के ना इनटू, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, y की पावर x की वैल्यू, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये गिवन है a की पावर और हाथों हाथ इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये है वाई एक्स, तो वाई एक्स जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स अपॉन के। बेस दोनों का सेम है, बेस जब दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो पावर हम जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, नाउ बेस सेम है, जब बेस सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और एक हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा होगा, अब चेक कर लेते हैं क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। वाई स्क्वायर एक्स से वाई स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो चुका है, वाई एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है,
तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है a की पावर 2xyz/k। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद सिमिलरली का यूज करते हुए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है z की पावर y है, अब हम क्या कर देंगे, z की पावर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑन बोथ साइड। यहाँ पर है y की पावर z, हाँ यहाँ पर है y की पावर z। अच्छा ठीक है, यहाँ पर है y की पावर z। जब y की पावर z है, इसको हटाकर यहाँ पर z कर देंगे, इसको हटाकर यहाँ पर z कर देंगे, ठीक है। फिर दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही इसमें कर देंगे, जो तीनों बिल्कुल एकदम इक्वल ही आएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की पावर y इंटू y की पावर x इजिकल टू z की पावर y की पावर z इजिकल टू x की पावर z इंटू z की पावर x इजिकल टू, जब तीनों को आप सोल्व करेंगे तो a की पावर 2xyz/k इक्वल आ जाएगा। हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इक्वल आ जाएंगे ना वाले तीनों, बस ये हमें प्रूफ करने थे, यही प्रूफ हो चुके हैं। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इससे आगे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। log ऑफ 0.9 बार विद बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 0.9 बार इजिकल टू 10 की पावर x। इसको हम लिख लेते हैं, जब बार हटाते हैं तो 9/9 आ जाता है, ठीक है, इजिकल टू 10 की पावर x। 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 इजिकल टू 10 की पावर x, ठीक है। तो 1 को लिख सकते हैं 10 की पावर 0 इजिकल टू 10 की पावर x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये 9 बार की वैल्यू क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कंप्लीटली डिटेल में, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, जो यूट्यूब चैनल का नेम है मैथ्स विद अतुल कुमार। समझ में आ रहा है? चलो फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं, ये कहाँ से आया, क्यों आता है एकदम से, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये तो बहुत लंबा है, जो आप क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th 10th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मतलब 0.9 बार की कैसी वैल्यू निकालते हैं, तो काफ़ी लेंथी मेथड है x मानकर। मैं इसको आज विदाउट x मानकर बताऊंगा, ठीक है। जैसे 0.56 बार, 0.56 बार, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। पहले हम 56 एज इट इज लिख लेंगे, अपॉन जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे। बस ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर। बस चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 0.4327 बार है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको हम एज इट इज लिखते हैं 4327 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, किसके, इसके ऊपर बार नहीं है, इसको हम माइनस कर लेंगे 43 अपॉन कितने के ऊपर बार है, जितने के ऊपर बार होता है उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं होता है उतने के ऊपर 0। बस हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 0.43217 बार, कैसे करेंगे? इसको हम एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले 43217 माइनस कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तीनों को माइनस कर देंगे 432 अपॉन कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 3 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यदि बार 3 के ऊपर होता तो क्या होता, 3 के ऊपर, 3 के ऊपर, तो अब कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो हम 443 माइनस कर देते, ठीक है। कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो 3 9 लगा देते। कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो 2 0 लगा देते, 1 0 हटा देंगे यहाँ से। तो इसका आंसर ये आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? और देखते हैं चलो एग्जाम्पल, जैसे 2.47 बार, इसको कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 2 को हमने ऐसे लिख लिया 2 प्लस, इसको हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखते हैं 47, जितने के ऊपर बार उतने 9। इसका आंसर आ चुका है, आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और देखते हैं चलो एग्जाम्पल, जैसे 5.62 बार, इसको 5 को हम ऐसे लिखेंगे 5 प्लस, इसको हम जानते ही हैं। ठीक है, 62 हम ऐसे लिख लेंगे, और कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर। किसके ऊपर बार नहीं है, 6, तो 6 माइनस कर देंगे। कितने के ऊपर बार है, 1 के, एक 9। कितने के ऊपर बार नहीं है, 6 के ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 आ जाएगा। बस ये इसका क्या है, आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ये तो शॉर्ट ट्रिक है विदाउट एक्स मानकर। ठीक है, यदि आप एक्स मान करेंगे 3-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। जैसे 2.1241, 2 प्लस लिख लेंगे और इसके ऊपर बार है, तो 1241 सेम लिखेंगे। माइनस के 12 माइनस कर देंगे अपॉन 9900। जितने के ऊपर बार उतने 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं कंप्लीट यहाँ पर बस। और 2 को हम इसको 2 प्लस लिख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, अब इसको याद कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। दिस सेकेंड क्वेश्चन देखो, log ऑफ 0.4 बार, इसको जो है आप x मान लीजिए। ठीक है, इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 0.4 बार इज इक्वल टू 2.25 की पावर x आ जाएगा। ठीक है, नाउ जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितने को, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ से काटेंगे, 25 से काट देते हैं। 25 4 जा 29 जा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, तो 9/4 की पावर x। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 4/9 इज इक्वल टू, इसको चेंज कर लेते हैं 4/9 की पावर माइनस के x आ जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर नीचे कर लिया ना। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको 4/9 इसको आप लिख सकते हैं 9/4, इसकी पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सोल्व कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो 1.3 बार इज इक्वल टू 3/4 की पावर x। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 3/4 की पावर x। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 1 जा 9 प्लस 3 कितना हो गया 12/9 इज इक्वल टू 3/4 की पावर x। इसको 3 से काट दीजिए, जब 3 4 जा अपॉन 3 3 जा। ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिए, मतलब बेस हमें सेम बनाना होता है। तो 3/4 की पावर -1, तो यहाँ से भी x इक्वल टू -1 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नहीं है, तो ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद में हम सेकंड पार्ट देखेंगे, और सेकंड पार्ट में जितने भी फॉर्मूले हैं लॉगरिथमिक के सभी कंप्लीट देखेंगे और ग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर ही रहने देते हैं। ये इस पार्ट का लास्ट पेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।